Hello students, once again you are welcome on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो धमाकेदार क्लास होने वाली है ये टेंस के ऊपर होने वाली है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि हमको टेंस नहीं आते, हम टेंस नहीं सीख पाते, हम टेंस लर्न नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये एक बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। स्टूडेंट्स, मैं दावे के साथ आपको ये कह सकता हूं कि इस पूरी क्लास को एक ही क्लास के अंदर पूरे टेंसेस, आप इस वीडियो को, इस क्लास को स्किप मत करना, ध्यानपूर्वक, वेरी इंटेंटली, एकदम कंसंट्रेट होकर के इस क्लास को यदि आपने एक बार देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप अपनी लाइफ में इन टेंसों को नहीं भूलोगे। तो चलो अब बिना देर किए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक ही क्लास के अंदर पूरे टेंसेस का आइडेंटिफिकेशन, उनका रूल्स क्या होता है ना, जो आप काफी टाइम से बार बार आप अगेन एंड अगेन कोशिश करने के बाद में भी इनको सीख नहीं पा रहे हो, बार बार याद करते हो और थोड़े समय के बाद में वापस भूल जाते हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस टेंस चार्ट को एक ही क्लास के अंदर वेरी इंटेंटली, बड़े ध्यानपूर्वक इसको यदि आपने बिना स्किप किए हुए इस क्लास को देख लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो आइए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये जो चार्ट का जो फॉर्म है ये मैंने पहले ही तैयार कर दिया है। देखिए स्टूडेंट्स, अपने पास में मेनली थ्री टेंसेस होते हैं। देखो, नंबर फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस एंड सेकंड इज पास्ट टेंस, ओके स्टूडेंट्स, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। यानी यही अपने पास में थ्री टेंसेस होते हैं मेनली, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब अपन सभी जानते हैं each टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, यानी प्रत्येक टेंस, चाहे प्रेजेंट को ले लो, चाहे पास्ट को ले लो, चाहे फ्यूचर को ले लो, इनके फोर फोर पार्ट्स होते हैं, यानी चार चार इनके पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं। देखिए, अब इन सभी के सामने मैंने फोर फोर कॉलम्स बनाए हैं। देखिएगा, प्रेजेंट टेंस है, इसके सामने 1 2 3 4, यानी फोर कॉलम्स है ना, एज वेल एज इसके सामने भी फोर कॉलम्स है और इसके सामने भी फोर कॉलम्स है। तो अब देखिए, इनके सामने ऊपर वाली साइड में मैंने जो फोर पार्ट्स होते हैं, देखो स्टूडेंट्स, अपन सभी जानते हैं है ना, पार्ट्स का नेम सेम ही होता है, बस मेन टेंस का नेम चेंज होता है। देखो, अपन सभी जानते हैं फर्स्ट पार्ट इज इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट का पूछेंगे तो अपन बोल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सिंपल जो होता है उसको प्रेजेंट से पहले यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि पास्ट का पूछे कि पास्ट का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है तो अपन ऊपर नेम क्या है, इंडेफिनिट और सिंपल, ओके, नो डाउट। तो अपन क्या बोल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट पूछे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके स्टूडेंट्स। और दिस है यही इसी में होगा प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, या इसका अदर नेम होता है, एक अनदर नेम होता है प्रोग्रेसिव। तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें पास्ट का आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसमें फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव। नंबर टू था ही। एंड थर्ड पार्ट कौन सा होता है, अपन सभी जानते हैं परफेक्ट, यानी सेकंड पार्ट सिंगल अकेला कंटिन्यूअस होता है और थर्ड पार्ट परफेक्ट होता है। तो इसमें प्रेजेंट का थर्ड यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट का थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें फ्यूचर का थर्ड यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये फोर्थ नंबर का जो कॉलम है इसके अंदर प्रेजेंट का फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं यानी सेकंड वाला अकेला कॉन्टिन्यूअस होता है और थर्ड वाला अकेला परफेक्ट होता है, बट फोर्थ वाला जो होता है वो इन दोनों से मिलकर के बना है, यानी कंटिन्यूअस का नेम भी इसमें होता है और परफेक्ट का नेम भी इसमें होता है, यानी दोनों की क्वालिटीज इसके अंदर होती है, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। और अब देखिए, ये अपन ने इसका जो चार्ट है कौन से में कौन सा आएगा वो अपन ने समझ लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन सभी का आइडेंटिफिकेशन जानने वाले हैं, ओके स्टूडेंट्स। देखिए,
मैंने पहले भी आपको बताया था, अलग अलग एक एक टेंस की जो अपनी 1 बाय 1 जो क्लासेस हुई है उनके अंदर भी मैंने वेरी वेल इसको एक्सप्लेन किया है। और एक बार फिर एक साथ इसी में मैंने आपको कहा था कि स्टूडेंट्स यदि हमारे टेंस के नेम में कंटिन्यूअस नेम होता है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन हिंदी के अंदर रहा नेम से स्टार्ट होता है, दिस इज श्योर। मैंने ये बताया था ना। अब देखो इसमें कॉन्टिन्यूअस नेम है ऊपर, तो इसका आइडेंटिफिकेशन रहा से स्टार्ट होगा। तो जिनके ऊपर कॉन्टिन्यूअस नेम है उन सभी के अंदर अपन ये रहा नेम राइट कर देंगे। जैसे इस ये भी तो कंटिन्यूअस, यानी इसके ऊपर नेम क्या है, कंटिन्यूअस, यानी पास्ट का कंटिन्यूअस आने वाला इसमें, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन रहा से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसका भी रहा से एक एक नेम लिखना है। और देखो इसमें कंटिन्यूअस नेम है, बिल्कुल नहीं है तो नहीं आएगा। इस पहले वाले में है, नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। इसमें देखो ऊपर कंटिन्यूअस नेम है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, ये रहा, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन रहा नेम से स्टार्ट होगा। इज दैट क्लियर? रहा, इसका भी रहा से और इसका भी रहा से। ओके स्टूडेंट्स, है ना? इज दैट क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक रूल ये भी बताया था कि थर्ड नंबर का टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट। मैंने कहा था थर्ड नंबर का टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का थर्ड हो, चाहे वो पास्ट का थर्ड हो, चाहे वो फ्यूचर का थर्ड हो, थर्ड नंबर के टेंस का आइडेंटिफिकेशन चुका नेम से स्टार्ट होता है। दिस इज ऑल्सो श्योर, ये भी श्योर होता है। तो इन सभी में अपन चुका नेम राइट कर देंगे, चुका, इसमें भी चुका नेम राइट कर देंगे। ओके, बिल्कुल। अब देखो स्टूडेंट्स अपने पास में ये पीछे वाले सारे कॉलम्स भर गए। अब अपने को फर्स्ट वाले 3 जो है इनका वो बच गया। तो देखिए स्टूडेंट्स इन सभी टेंसेस का, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, इनका जो फर्स्ट नंबर वाला टेंस है उसका आइडेंटिफिकेशन ओनली अपने को लर्न करना पड़ेगा। बाकी इस रूल के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से अपन वेरी इजीली लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, जो स्टूडेंट टेंस का नाम जानता है तो वो इतना जरूर जानता है कि जिस ता है, ती है, ते है, वही टेंस होते हैं क्या? तो डेफिनेटली जो प्रेजेंट का पहला जो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस होता है इसका आइडेंटिफिकेशन होता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इटीसी, एटसेट्रा, ये होता है। इसका भी अपने को आइडेंटिफिकेशन लर्न करना पड़ेगा। पास्ट टेंस का जो है इसका आइडेंटिफिकेशन होता है था, थी, थे, या, ये, ये, आ, बड़ी ई, है ना, इटीसी, इटीसी, ये भी इसका एटसेट्रा, इटीसी फुल का फुल फॉर्म क्या होता है, एटसेट्रा, इत्यादि, ये भी होता है। और थर्ड जो फ्यूचर टेंस होता है इसका भी फर्स्ट वाले का अपने को लर्न करना पड़ेगा। वो क्या होता है, यानी इस टेंस के हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगा, गा, गी, गे, होगा, होंगी, एगा, एगी, इटीसी होते हैं, एगा, एगी, इटीसी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? यस। अब इन तीनों का फर्स्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन लर्न करना पड़ेगा और आगे वाले के तो अपन वेरी इजीली बना ही पाएंगे। अब देखो मैंने पहले जब टेंसेस पढ़ाए उनमें भी बताया था कि जो प्रेजेंट का है ये सारे कॉलम प्रेजेंट के यानी उसी के फैमिली के हैं, और ये सारे पास्ट के हैं, ये सारे फ्यूचर के हैं, समझिएगा। तो देखिए फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर ता के साथ में है लगा हुआ है, तो ये याद रखिएगा प्रेजेंट के जितने भी टेंसेज है, चाहे प्रेजेंट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई सा भी हो, हर प्रेजेंट टेंस की पहचान या आइडेंटिफिकेशन होता है उसके लास्ट में स्टूडेंट्स है लगेगा, ये श्योर होता है। तो इसमें क्या लगा हुआ है, तो याद रखिए प्रेजेंट की सभी पहचानों के लास्ट में अपन है लगा देंगे, यानी जो नेम है, यानी ये भी प्रेजेंट का है तो है लगा देंगे, इसके साथ भी है लगा देंगे, और इसके साथ में भी है लगा देंगे। इज दैट क्लियर? ओके।
अब इसमें फर्स्ट वाला लेटर क्या है, पास्ट है, पास्ट टेंस है, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, था या थी। तो अपन पास्ट की जो जितनी भी पहचाने हैं उन सब के लास्ट में था या थी लगा देंगे। सॉरी, था, रहा था, यहां भी चुका के साथ था तो चुका था हो जाएगा, यहां रहा था लगा देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। इसमें फर्स्ट वाला फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है, होगा, तो सभी के साथ अपन होगा लगा देंगे। तो रहा होगा, चुका होगा, है ना, और रहा होगा। ओके, हो गए, बिल्कुल। अब देखो स्टूडेंट्स, अपने को इनका फर्स्ट फर्स्ट नेम पकड़ में आ गया, और मैंने आपको कहा था, बारंबार आपको कहता हूं, अगेन एंड अगेन मैं आपको कहता हूं कि जब एक नाम पकड़ में आ जाता है आगे तो अपन बढ़ा ही सकते हैं वेरी इजीली। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इट्टीसी आते हैं। इज दैट क्लियर? इसका बना देंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इटीसी आते हैं। राइट? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इट्टीसी आते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, बिल्कुल। अब इस पास्ट में आ जाएंगे, रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी आते हैं। इसमें भी आ गया। इसमें आ जाते हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इटीसी। राइट? रहा था, रही थी, रहे थे, इटीसी आते हैं। इसका भी क्लियर हो गया। ओके, देन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा, यही आता है। इसका बना देंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, इटीसी। इज दैट क्लियर? अब ये बच गया, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इटीसी आते हैं। बोलो स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अपन स्टूडेंट्स इन दोनों सभी के सेकंड और फोर्थ नंबर के पार्ट में आते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। अब देखिए, इन सभी का, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सभी का सेकंड और फोर्थ, इनको मैच करके देखेंगे। सेकंड फोर्थ, सेकंड फोर्थ, इनका आइडेंटिफिकेशन अपने को मैच करके देखना है। यानी प्रेजेंट का सेकंड, इसमें कॉन्टिन्यूअस नाम नेम था, तो रहा है, रही है, रहे हैं। इसका फोर्थ नंबर देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, मतलब सेम ही हो गया। कोई डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। पास्ट के सेकंड और फोर्थ में आ जाओ, रहा था, रही थी, रहे थे, उसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे, सेम है। फ्यूचर के सेकंड एंड फोर्थ में आओ, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, सेम ही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे एक कंफ्यूज ये होता है, डाउट ये होता है कि सर ये तो जब टेंसेज अलग है, ये सेकंड नंबर का पार्ट है, इसका नेम कंटिन्यूअस है, और वो फोर्थ नंबर का पार्ट है, तो इनमें कोई डिफरेंस तो होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। याद रखिएगा, इसका नेम में एक ही नेम होता है कंटिन्यूअस, मींस ये छोटा है, और उसके नेम में एक नहीं डबल होते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, उसमें डबल नेम होते हैं, इसका मतलब वो बड़ा है। तो जो बड़ा है उसमें एक थोड़ी सी बात और जोड़ देंगे। वो क्या? आप ये कहोगे, अपने दिमाग में ये रखना है कि चाहे प्रेजेंट के सेकंड और फोर्थ हो, चाहे पास्ट के सेकंड और फोर्थ हो, चाहे फ्यूचर के सेकंड और फोर्थ हो, दोनों के आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल सेम ही होते हैं। डिफरेंस थोड़ा सा होता है। वो क्या? वो ये कि सेकंड वाले में टाइम नहीं होता, फोर्थ वाले में टाइम भी दिया हुआ होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस, ये ही मेन डिफरेंस होता है, और सेम ही होता है। देखिए, तो इन सभी के, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, सभी के फोर्थ नंबर में अपन
टाइम प्लस से और लगा देंगे, यानी टाइम प्लस से दिया हुआ होता है, इसमें भी वही लगा देंगे, प्लस टाइम प्लस से लगा हुआ होता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये इसमें भी टाइम प्लस से लगा हुआ होता है। बिल्कुल, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया ना, यानी आप ये कहोगे कि सर सेकंड और फोर्थ का आइडेंटिफिकेशन सेम ही होता है, डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है सेकंड वाले में टाइम नहीं होता है जबकि फोर्थ वाले में टाइम होता है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन, वेरी इजीली, है ना, वेरी इजीली एक ही रूल से आपने पूरे टेंसेस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो लर्न कर लिया। और वैसे जो रटन विद्या होगी, है ना, उस रटन विद्या से अपन थोड़ी देर के लिए भले ही अपन इसको लर्न कर ले, लेकिन परमानेंटली इसको लर्न नहीं कर पाएंगे, इसको अपन भूल जाएंगे। और ये जो ट्रिक है इससे अपन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। ओके, बिल्कुल। अब अपन इसका रूल जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? रूल, सभी का रूल जानने वाले हैं। रूल मीन्स होता है नियम, है ना। अब देखो रूल भी वेरी इजीली एक ही मेथड से आप जान पाओगे, इसको भी आप कभी नहीं भूलोगे। रूल, रूल और रूल। अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहां से स्टार्ट की, अब भी यहीं से करेंगे। मैंने कहा था जिस टेंस में कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसके अंदर ऑलवेज, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। दिस इज ऑल्सो श्योर, ये भी श्योर होता है। यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? जिसमें कॉन्टिन्यूअस नेम होता है उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। तो अपने को पता है जिन जिन में कॉन्टिन्यूअस नेम आएगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, नो डाउट। तो इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि इसमें भी तो ऊपर कॉन्टिन्यूअस नेम है, बिल्कुल, है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस नेम है, तो इसमें भी क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ओके, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम है, तो इसमें भी क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें भी कॉन्टिन्यूअस नेम है, तो इसमें भी क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हो गया, बिल्कुल। अब देखिए ये कॉन्टिन्यूअस नेम वाला हो गया। इसके बाद में मैंने कहा था थर्ड नंबर का टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, नेम से ही पता चल रहा है, इसका नेम है द टेंस ऑफ थर्ड, है ना, यानी थर्ड नंबर का टेंस है। तो याद रखिएगा थर्ड नंबर के टेंस में थर्ड ही फॉर्म का यूज होता है ना। इज दैट क्लियर? यानी थर्ड नंबर का जो टेंस होता है उसमें थर्ड ही आएगा। ये भी पास्ट का थर्ड है, 1 2 3, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म आएगा। ये फ्यूचर का थर्ड है, 1 2 3, तो इसमें भी थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये लो, तो बोलो सभी की मेन वर्ब क्लियर हो गई। अब बचा कौन सा? देखो अपन ने इधर से स्टार्टिंग की और अपन पीछे से घूम करके आए और अपन यहां आते हैं। ठीक है, कहां पे आते हैं? फ्यूचर के फर्स्ट में। सब याद रखिएगा, फ्यूचर के फर्स्ट में फर्स्ट ही फॉर्म आती है। फ्यूचर का जो फर्स्ट होता है उसमें हमेशा फर्स्ट ही फॉर्म आती है। ये भी हो गया, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि टोटल टेंसेज वी हैव टोटल 12 टेंसेज, यानी अपने पास में टोटल 12 टेंसेज होते हैं। 4 वो प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के, 4 ये, तो टोटल कितने हो गए? 12। तो 12 में से मैंने कहा 2 टेंसेस आर सच, यानी 2 टेंसेस से होते हैं। कौन सा? एक तो पास्ट प्रेजेंट का फर्स्ट, यानी एक तो ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और एक पास्ट का फर्स्ट, यानी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों टेंसेस के अंदर डबल रूल होंगे, यानी इसमें भी डबल रूल, इसमें भी डबल रूल, और बाकी जितने सारे 10 टेंसेस बच गए इनके अंदर सिंगल ही रूल होता है। ओके, बिल्कुल। अब देखिए इसमें डबल रूल कैसे होता है वो अपन ने पढ़ा है, क्योंकि ये दोनों टेंसेस है, इनमें जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं अकेले, इन अकेले अफर्मेटिव का रूल अलग होगा। क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर हो, है ना, एक वचन हो, देन उनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस पुटअप करेंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, क्या हो?
प्लूरल नंबर हो, बहुवचन हो, मोर देन वन हो, देन ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो रूल है, ये रूल हुआ ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, सकारात्मक वाक्यों का। लेकिन अफर्मेटिव के अलावा अपने को पता है 3 टाइप के सेंटेंसेस और बनते हैं। मतलब सेकंड इज अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एंड फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इन तीनों का रूल ऊपर वाले से डिफरेंट होगा, अलग लगेगा। वो रूल क्या होगा? वो ये होगा कि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर हो तो स्टूडेंट्स उसके साथ DOES डज हेल्पिंग वर्ब यूज में लेंगे, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन डू हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, है ना। और दोनों के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड, दोनों के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए ये ऊपर वाला ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल था, टेंस बिल्कुल वही है, सिंपल प्रेजेंट ही था, लेकिन अफर्मेटिव का रूल ये था, और बाकी 3 टाइप के सेंटेंसेस बचेंगे, उनमें ये वाला रूल आएगा। तो डबल रूल हो गए। अब इसमें भी डबल रूल होगा, इसमें भी वही अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल अलग होगा। क्या होगा? वो रूल ये होगा, इफ आवर इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, यानी हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो और चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में ओनली द सेकंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी, है ना। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी ये है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल। और बाकी वही 3 टाइप के सेंटेंसेस बच गए, 3 टाइप के, है ना। इन 3 का अलग रूल होगा। वो ये होगा, सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में डिड हेल्पिंग वर्ब, है ना, प्लस ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आएगी। ये देखिए कैसे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया आपको, आप दिमाग में यही रखना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, ओनली मेन वर्ब से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। और बाकी जो सेंटेंसेस है उनमें हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और मेन वर्ब भी आएगी। और एक रूल होता है कि डू, डज, डिड, शैल और विल, है ना। देखो इन तीनों के अंदर देखिए आप, है ना, इसमें क्या है, डू और डज है, इसमें डिड है, और इसमें शैल और विल आएगा। तो डू, डज, डिड, शैल और विल मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब अपन फ्यूचर का बाद में देखेंगे, पहले अपन इन आगे का देख लेते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों का सिंपल या सॉरी इंडेफिनिट टेंस का रूल हो गया। अब अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। इसमें मैंने कहा डबल रूल इन दोनों ही टेंसेस में होते हैं, बाकी सभी में सिंगल ही रूल होगा, तो इसमें भी सिंगल ही होगा। तो वो रूल क्या होगा? इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन इज हेल्पिंग वर्ब, इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन ARE आर हेल्पिंग वर्ब, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज आई पर्सनल प्रोनाउन, ओके, आई मींस मे, है ना, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो देन एम हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, यानी आई के साथ एम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल, है ना। देन चलते हैं परफेक्ट में। देखो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो परफेक्ट या थर्ड नंबर का टेंस होता है उसका हेल्पिंग वर्ब, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब एच से शुरू होता है, तो वो एच से ही शुरू होगा। इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन हैज हेल्पिंग वर्ब, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन हैव हेल्पिंग वर्ब। तो ये हो गया, तो ये हैज और हैव आ गया। फोर्थ नंबर का एक बार सभी का छोड़ देंगे, छोड़ दिया। अब आओ पास्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर वाले में प्रेजेंट का जो कंटीन्यूअस होता है उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आती है। अब एक चीज आप देखिए, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन ये मेन वर्ब भी होता है। इज आर एम का मतलब होता है होना, ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? इज आर एम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वोज और वर, है ना। और थर्ड फॉर्म होता है बीन। इज आर एम, वोज वर सेकंड फॉर्म, और बीन थर्ड फॉर्म होता है। तो इज आर एम यानी प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, और पास्ट का जो कंटीन्यूअस है उसमें इस इज आर एम का सेकंड फॉर्म जो होती है ना, क्या, वोज और वर, वही आएगी। यानी इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर देन WAS वोज हेल्पिंग वर्ब आएगा, एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर देन WERE वर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यानी इज आर एम का सेकंड फॉर्म वोज वरी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी। फ्यूचर मैंने कहा एक बार छोड़ देंगे। अब इसमें बढ़ाओ, मैंने कहा जैसे हैज हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ये मेन वर्ब भी होता है। हैज हैव, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और हैज हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, थर्ड भी हैड ही होता है। तो मैंने कहा
मतलब इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का सेकंड फॉर्म इसमें आ जाएगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, ठीक है ना, क्योंकि हैज और हैव इन दोनों का सेकंड फॉर्म एक ही होता है। हैज और हैव दोनों का क्या होता है, हैड। हैज हैव का अर्थ होता है पास में होना या रखना, तो इसका सेकंड फॉर्म होगा हैड। तो होता सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो भी हेड ही आएगा, प्लूरल नंबर हो तो भी हेड ही आएगा, है ना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने आएगी। ठीक है, अब ये हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब अपन आते हैं इसके अंदर, और देखो मैंने कहा था ना आपको कि थर्ड नंबर के टेंस का हेल्पिंग वर्ब एस से शुरू हो। देखो एस से, ये भी एस से, और वो भी एस से ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, है ना। और आपको स्टूडेंट्स एक और बता दूं, जो सेकंड नंबर का टेंस कंटिन्यूअस वाला होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके अंत में ज्यादातर एस लगता है। जिनके लास्ट में एस होता है, जैसे इज में एस है ना, वोज में एस है ना, यानी इजारम वोजवर, एक ही लाइन में तो लर्न करना है अपने को, इजारम वोजवर, वो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब फ्यूचर में आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी बताया कि फ्यूचर टेंस जो एक ऐसा टेंस है, ये सबसे निराला है, अलग है। कैसे कि इन सभी के अंदर सिंगुलर प्लूरल का सिस्टम चलता था, सिंगुलर प्लूरल की कंडीशन थी, बट फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस है इसमें सिंगुलर प्लूरल का कंडीशन नहीं होगा। इसमें हमारा ये रूल चलेगा, इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी एंड इफ आवर सब्जेक्ट इज अदर, है ना। देखिए ये रूल था, आई और वी के साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब, यानी इफ आवर सब्जेक्ट इज आई और वी देन सेल हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, एंड आवर सब्जेक्ट इज अदर सब्जेक्ट, है ना, तो WILL विल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, और एक स्टूडेंट्स आपको एक बात और बता देता हूं मैं, चाहे फ्यूचर का कोई सा भी टेंस ले लेना, चाहे फ्यूचर का फर्स्ट ले लेना, चाहे सेकंड ले लेना, थर्ड ले लेना, फोर्थ ले लेना, हर फ्यूचर के अंदर अपने को इतना तो जरूर लिखना है, आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, ये सब में आएगा। तो सब में लिख देते हैं एक बार, है ना, आई और वी के साथ सेल और अदर के साथ विल। ओके स्टूडेंट्स, इसमें भी लिख दो, आई और वी के साथ में सेल हेल्पिंग वर्ब और अदर के साथ विल हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, इसमें भी लिख दो, आई और वी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब और अदर के साथ विल हेल्पिंग वर्ब आएगा। मेरे ख्याल इतना सब में आएगा, बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपकी ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर आपने सब में सेम लिख दिया, जब टेंसेस जब डिफरेंट है, अलग अलग है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, वो थर्ड है, वो फोर्थ है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। आई एग्रीड, मैं एग्री हूं। तो फ्यूचर के फर्स्ट में तो यही आएगा, सब्जेक्ट आई और वी हो देन सेल हेल्पिंग वर्ब, एंड आवर सब्जेक्ट इज अदर सब्जेक्ट देन विल हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब सेकंड में अपन क्या करेंगे, फ्यूचर के सेकंड में, इसका नाम ही सेकंड है, 2 नंबर है, तो जो सेकंड नंबर वाला टेंस होता है इसमें 2 लेटर्स का एक वर्ड जोड़ देंगे, BEB, है ना, दोनों के साथ, तो हो जाएगा आई और वी के साथ सेल भी, अदर के साथ विल भी, और दोनों के साथ फर्स्ट फॉर्म में ING अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, थर्ड नंबर में आएंगे, तो मेरे का सेल विल तो सब में आएगा, इसमें भी आएगा। अब आप ये सोच रहे हो सर फर्स्ट में भी यही था, थर्ड में भी यही, थोड़ा डिफरेंस बिल्कुल होना चाहिए। तो थर्ड नंबर वाले में जो पहली पहली जो फॉर्म थी, मैंने कहा ना एच से सभी शुरू होते हैं, तो इसके स्टार्टिंग में तो एच नहीं है, लेकिन एच आएगा जरूर, है ना। तो इसमें ये जो हैव था वो हैव इसके साथ में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेल हैव और विल हैव, तो आई और वी के साथ सेल हैव, अदर के साथ विल हैव। ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल। अब अपन बच गया कौन सा, फोर्थ नंबर का बच गया, मैंने कहा सभी का फोर्थ नंबर का बच गया। देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फोर्थ नंबर का टेंस चाहे प्रेजेंट का फोर्थ हो, पास्ट का फोर्थ हो, फ्यूचर का फोर्थ हो, फोर्थ नंबर के टेंस में ऑलवेज वही हेल्पिंग वर्ब आती है जो उसी के थर्ड में होती है, उसी के पीछे वाले में होती है, वही फोर्थ में आती है। देखिए प्रेजेंट की फोर्थ में इसके पीछे वाले में क्या, वही उसमें आएगी, तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे राइट कर देता हूं, सिंगुलर के साथ हैज था तो हैज, यहां प्लूरल के साथ क्या था, हैव, यानी एज वेल एज, सेम टू सेम वही होगा, तो हैज हैव लिख दिया। इसमें भी वही आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब था, तो वही हैड इसमें आएगा, बिल्कुल। यानी जो थर्ड में वही फोर्थ में, और इसके थर्ड में क्या था, आई और वी के साथ सेल हैव, इसके साथ विल हैव, तो इसमें भी आई और वी के साथ सेल हैव आ जाएगा, और अदर के साथ विल हैव आ जाएगा। अब वही कंफ्यूज
कि सर दोनों में तो सेम हो गया, थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। तो फोर्थ वाले में इनके साथ में, यानी जो थर्ड में थी वही हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फोर्थ नंबर के टेंस में इनके साथ में बीन, जो एक वर्ड होता है बीन, सभी के साथ BEEN बीन और जोड़ दो, सभी के साथ यही करना है। हैज के साथ जोड़ दिया हैज बीन, हैव के साथ जोड़ दिया तो हैव बीन। ओके, इज दैट क्लियर। हैड के साथ में भी बीन ऐड कर देंगे, सभी के साथ बीन ऐड करना है। शैल हैव के साथ बीन कर देंगे तो शैल हैव बीन हो जाएगा। विल हैव के साथ ऐड कर देंगे तो विल हैव बीन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब थोड़ा सा लास्ट एक और बचा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल जो टेंसेस होते हैं, एक तो मैंने आपको बताया था, देखो इन सब में क्या होता है, टाइम प्लस से, टाइम प्लस से, टाइम प्लस से। तो टाइम प्लस से तीनों में सेम है ना, तो वही इसमें अपन क्या करेंगे, यानी टाइम प्लस से है तो टाइम से पहले सिंस या फॉर प्रीपोजिशन का यूज होगा, सिंस या फॉर। तो सभी में राइट कर देंगे सिंस या फॉर प्रीपोजिशन। इज दैट क्लियर? इसमें भी सिंस और फॉर प्रीपोजिशन। बस ये हो गया। अपन चले कहां से थे, यहां से 1 2 3 और यहां पे आएंगे। अब ये जो अपना कौन सा है, यानी ऊपर से चलेंगे तो उधर नीचे तो जा नहीं सकते, फिर इधर ही तो आएंगे। इसमें आती, बस लास्ट एक बार वो टाइम लिख दो, इसमें भी टाइम होता है ना। आपको पता है वो टाइम अपन ने राइट नहीं किया था उस वक्त, इस टेंस में भी टाइम होता है। क्या होता है? टाइम। लेकिन उनमें तो टाइम के साथ से था, बट इसमें टाइम के साथ में तक लगा हुआ होता है ना। तो उस टाइम की वजह से इसमें टाइम से पहले, यानी टाइम से पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई प्रीपोजिशन। ठीक है ना, बाई प्रीपोजिशन, बाई प्रीपोजिशन इतना लिख देता हूं, स्पेस नहीं इसमें ना, बाई प्रीपोजिशन। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एक ही क्लास के अंदर सारे टेंसेस का रिवीजन। मैं आशा करता हूं वेरी वेल आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, आपने इसका फायदा उठाया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं इसको आप भी लाइफ टाइम के लिए सीख पाओगे, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। उन तक भी इसका जो फायदा है वो पहुंचाए, है ना। और अपने को पता है इंग्लिश के अंदर ये एक तरह से फाउंडेशन है, इसी के ऊपर पूरी इंग्लिश डिपेंड है, इसी पे टिकी हुई है। ये नहीं आएंगे तो अपन इंग्लिश जो है उसको लर्न नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, हमेशा इंग्लिश में पीछे रहेंगे। और जो चीज जिस स्टूडेंट ने इसको वेरी इंटेंटली इसको, है ना, बड़े ध्यान पूर्वक, है ना, एक बार इसको सीख लिया, लाइफ में वो कभी नहीं भूल पाएगा, और वो इंग्लिश में कभी नहीं पिछड़ेगा, है ना। ओके, और वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझ लिया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे को कमेंट्स करके अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके।